गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो फूल आधा खिलाओ, फूल क्या है बताओ। जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है, ये याद रखना। और संज्ञा 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर। इसका अर्थ हो जाएगा मुकुल। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, फूल, फूल का पर्यायवाची पुष्प। सुमन, सुमन भी किसका होता है, पुष्प का पर्यायवाची, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया हो तो उसे क्या कहेंगे बताओ। जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। क्या कहेंगे, अनुभूत। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है सुधा और क्षुधा। क्षुधा क्या होता है बताओ, क्षुधा होता है भूख, और सुधा क्या होता है, अमृत। अमृत का ही पर्यायवाची पीयूष, ठीक है, याद रखना। और स्वर्ण का कल परसों मैंने आपको पर्यायवाची बताया था, ये आप लोग बताना। एक पर्यायवाची मैं बता दे रहा हूँ, कनक, ठीक है। नेक्स्ट, आकर और अकर। अकर मतलब क्या होता है, न करने योग। कर मतलब करने योग, अकर मतलब न करने योग, और आकर मतलब खान, बी। सूर्य का क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली, ये सब याद रखना। जल के पर्यायवाची क्या होते हैं, तोय, बारे, अम्बु, नीर, जल, ठीक है। और देवता का अजर, अमर, ये सब होते हैं। पहाड़ का क्या होता है, नग, याद रखना ये। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो अरविंद, नलिन, पंकज, तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, याद रखना। अब कमल के जितने, जैसे पानी के पर्यायवाची हैं तोय, अब जितने भी पर्यायवाची ना पानी के, उनके पीछे जा लगा दो, उन सबको जा लगा के क्या बन जाते हैं, कमल के पर्यायवाची, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी के कथन को उद्धृत करते समय कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके का, और बस। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला बताना है। जो पत्र आज आया है कहाँ है। जो पत्र, जो पत्र आज आया है कहाँ है, इस तरीके से लिखा जाए। जो पत्र आज, रोकना नहीं है बीच में। जो पत्र आज आ गए, आ आया है, ये तो वैसे ही गलत। जो पत्र आज आया है, जो पत्र के बाद रुक गया, जो पत्र आज आया है पूरा बोला जाएगा फिर रुका जाएगा। ये क्या है, अल्प विराम, याद रखना। और ये क्या होता है, अर्ध विराम। ये क्या होता है, उपविराम। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही है। एक सेकेंड, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही है। तो सेब सही है, भूख होती है, धंधा होता है, धंधा, झूठ होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। उज्ज्वल शुद्ध लिख लो, उज्ज्वल, ठीक है। कवित्री लिख लो, कवित्री, ठीक है। और वाल्मीकि लिख लो, ठीक। छह लिख लो, छह, छह लिख, इस तरीके से लिखा जाएगा। और चहार दीवारी, चहार दीवारी, चहार होता है, ये याद रखना। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। जो सो किस में आते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, और यही किस में आते हैं, मिश्रवाचक वाक्य में। मिश्रवाचक वाक्य में की भी आता है। संयुक्त में क्या आता है, किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरन। साधारण में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3। नेक्स्ट है संजय पत्र लिख रहा है। कौन पत्र लिख रहा है, संजय। तो संजय क्या हो जाएगा, कर्ता। आंसर क्या आ जाएगा, सी। पत्र क्या हो जाएगा इसमें, कर्म। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। लिखना क्या है इसमें, क्रिया, ठीक है, याद रखना। और क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्ता पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, संजय। आंसर क्या आ जाएगा, संजय। कारक कोई परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, संख्या होती है इनकी 8, ये सब याद रखना। कर्म के साथ को आता है मगर सजीव के साथ आएगा, ये भी याद रखना। कर्ण के साथ से आता है मगर जुड़ाव के सेंस में आता है, अलगाव में नहीं आएगा। नेक्स्ट है संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है। तो देखो, धन से धनी बनता है, ये धनी इंसान, यही गड़बड़ है। आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परमार्थ, सार्वनामिक, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, माँ ने कपड़े धुलवा दिए, मतलब खुद नहीं धुले, धुलवा दिए। जब करता खुद न करके और किसी से कराता है तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। अब ये अगर ये पूछ ले कौन सा वाच्य, तो कृतवाच्य, ये भी याद रखना। क्योंकि जब भी कर्ता के बाद नहीं आ जाए तो वो क्या होता है, कृतवाच्य, ये याद रख लेना। क्रिया कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सकर्मक, अकर्मक, ठीक है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, 11, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है। देखो, एक मात्रा आती है, ये रेफ वाला आता है गुण में, ये आता है, ये तीनों हो गए गुण संधि। या और वा से पहले जब आधा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि। तो आंसर आ जाएगा डी, अनुदनीक्षण हो जाएगा, अनुवेक्षण। नेक्स्ट है कृदंत, कृत प्लस अंत, कृदंत।
तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, याद रखना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। ठीक है, संधि में सम, धन, दी, व्यंजन संधि है, ये शब्द में अगर पूछ ले तो। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है, ये याद रखो। समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है, समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। तो देखो चंद्रमुखी ये क्या है, विशेषता बता रहा है, तो ये तो हो जाए कर्मधारय। षडानन ये किसके लिए, 6 हैं आनंद जिसके, कार्तिके, और 6 इस तरीके से लिखा जाएगा हिंदी में, ये शुद्ध लिखना सीख लेना, ऐसे तो नहीं लिख रहा है कोई, गलत हो जाएगा वो। और ये पंजाब और षडानन अनाथ, ये तीनों में क्या है, बहुब्री, ये याद रखना। ठीक है, इन तीनों में क्या है, बहुब्री। चंद्रमुखी में नहीं, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, दूध से दुगना पानी है, पानी कितना है, दुगना है, तो पानी संख्या हो सकता है, नहीं। दुगना गुण हो सकता है, नहीं। परिमाण हो सकता है, क्या है, परिमाण, आंसर आ जाएगा सी। दूध क्या है बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, ये कह रहा है अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब क्या, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। इच्छित वस्तु की प्राप्ति मतलब अंधा क्या मांगे, 2 आंख, इस तरीके से याद हो। दोहरा फायदा मतलब आम के आम गुठली के दाम। नेक्स्ट, अच्छा, अपना कार्य फलदायक, अपनी करनी पार उतरनी, आंसर है बी। नेक्स्ट, जहां पर जो वस्तु उपलब्ध हो उल्टी वहीं पे पहुंचाना, मतलब उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को। नेक्स्ट है, जिसको देश से निकाल दिया गया हो, तो ये क्या कहें, निर्वासित, निर्वासन मिलता था ना। ठीक है, निर्निमेष होता है बिना पलक झपकाई, बिना पलक झपकाई, याद रखना। बिना विकार के निर्विकार, बिना उत्तर के निरुत्तर, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, अब देखो याद रखना, ये इस तरीके से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगी, पूरब दक्षिण, इसके बीच में क्या आएगी, उत्तर पूरब, इसके बीच में क्या आएगी, उत्तर पश्चिम, इसमें क्या आएगी, दक्षिण पश्चिम। अब देखो बता दे रहा हूँ, इस दिशा को क्या कहते हैं, ईशान। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आग्नेय, इसे क्या कहते हैं, नैऋत्य, इसे क्या कहते हैं, वायव्य। ये जो लिख रहा है ना, यहाँ से पढ़ लेना। अब देखो कितनी दिशा होगी, 8, और 2 होती हैं आकाश और पाताल, 10 दिशा होती हैं टोटल अपनी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण तो यहाँ है, पश्चिम यहाँ है, तो ने बनाए तो ये नैऋत्य हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T2 पुरस्कार मिला है। तो एक चीज़ याद रखो, सत्यमंगलम कहाँ पे, तमिलनाडु, एक क्वेश्चन खत्म। इसी में मीनाक्षी मंदिर है, ये याद कर लो। कोरोमंडल तट इसी को कहते हैं, ये याद रख लो। और दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार इसी को कहते हैं, ये भी याद रख लो। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट यहीं पे, ये याद रख लो। T2 पुरस्कार देता कौन है, WWF, याद रखना। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था, इस बार मैं गलत करके आया हूँ। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है। एल भी याद रखना, लाइफ आता है, मैंने WWF वर्ल्ड वाइड फंड कर दिया था, इसलिए गलत था, जबकि होना क्या चाहिए, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इतना याद रख लो, आंसर क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कैलाश सांखला। ठीक है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है बताओ, सलीम अली। ये 2 क्वेश्चन और याद रखो। टाइगर डे कब मनाते हैं हम, 29 अगस्त, ये भी याद रखो। ठीक है, और इतना याद रख लिया, आंसर क्या आ जाएगा, ए, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से किस राज्य का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस कहाँ बना है, केरल में। काम बना है केरल में। मकर बिलक्कू त्यौहार यहीं मनाया जाता है, अटुकल पोंगल यहीं पे मनाया जाता है, और यहीं पे सबरीमाला टेम्पल है। ठीक है, ये सब याद रखना। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव मनाया जाता है, और हरेला कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में क्या है, कान्हा नेशनल पार्क, ये याद रखो। उड़ीसा में क्या है बताओ, उड़ीसा के अंदर है आपके महानदी, ये याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं मिजोरम का पहला ओडीएफ मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, तो ये हो गया मोबुआंग। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये है मिजोरम में। ठीक है, और चाप चार कुट महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में, ये याद रखना। तेलंगाना में देखो बथुकम्मन मनाया जाता है फेस्टिवल, ये याद रख लेना। नौटंकी कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा, ए। ये तेलंगाना याद रख लेना, ये मैंने कुछ लिखा हुआ, तेलंगाना का बताया था, बथुकम्मा। ठीक है, और रामप्पा भी मंदिर कहाँ है, तेलंगाना में। भारत के नए आर्थिक सलाहकार कौन हुए, देखो पहले जमाने में कभी भी मंदिरों में क्या होता था, पैसा क्या होता है, आर्थिक चीजें। आर्थिक पे क्या बैठा रहता था, नाग, ऐसे याद रखते हैं। डॉक्टर बी अन्नाथ नागेश्वरम। ठीक है, देवदत्त शर्मा क्या बने थे, ये एयर इंडिया के नए MD बने थे, आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया, तो ये पश्चिम बंगाल के रहे, याद रखना। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, 4, पद्म भूषण 17,
और पद्म श्री 107। ये तीनों चीज़ याद रखोगे। इसमें से दो कौन है, यूपी के। कौन कौन है बताओ। एक तो है आपके कौन, चौधरी। दो लोग रहे, आप लोग नाम बताना कौन कौन है यूपी के दो, ठीक है। ये नाम बता देना अगर बता सके कोई तो। आंसर क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, ये आप लोग बताना। पश्चिम बंगाल का शोक बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन अनसंग हीरो। औरतों की जो दुख दर्द होंगे ना, उसे औरत ज़्यादा अच्छे से समझती है, तो ये याद रखना, मीनाक्षी लेखा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अभी आईआईटी ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है। तो देखो, कैंसर के पेशेंटों को ना वेट बहुत करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, जब जाके उनका नंबर आता है। तो खड़गपुर आंसर आएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है चरणजीत सिंह का निधन हो गया। चरण, कभी भी लड़ाई होती है ना, लड़ाई, तो क्या लेके जाते हैं, हॉकी। हॉकी किस में मारते हैं, पैरों में मारते हैं। क्योंकि एक बार ना जब हम 4th क्लास में थे, हमारे स्कूल में कुछ गुंडे घुसे आए, तो उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ करी और हम लोग तो डर के मारे गेट बंद करके बैठ गए। मतलब 2004 की बात है। तो चरणजीत ये कहाँ है, किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड। आंसर क्या आ जाएगा, बी। एक क्वेश्चन आता है, आगा खां कब, ये किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया, कौन सा, पश्चिमी लहर। और पश्चिम में क्या है, अरब सागर, तो ये अरब सागर में हुआ, ये याद रखना। नेक्स्ट, अभी किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल खोला है, तो ये इंडियन स्पाइस बोर्ड ने। आंसर क्या आ जाएगा, बी। अच्छा, ये चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक उड़ीसा में। वैसे कहाँ है, इंटरनेशनल लेवल फिलीपींस, मंडीला में, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखना, अभी हमने क्या ये कोयला दर्पण ये स्टार्ट किया था, ये भी पोर्टल स्टार्ट किया था। अच्छा, कजरी कहाँ है, ये CAZRI, कजरी है जोधपुर राजस्थान, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने नए जिले बनाए कितने, देखो आंध्र प्रदेश ऐसे ही तो लिखते हैं आंध्र प्रदेश, तो देखो एक यहाँ से ले लो, 3 यहाँ से ले लो, तो 13 बनाए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बोरा केव्स हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि रीजनिंग के क्वेश्चन, 22 और 19 क्या होता है, 41। 32 और 11 कितना होता है, 43। तो 12 और 42 क्या हो, 42, 52, 54, 56। तो 42 और 10, 52, 53, 54, 54 आएगा। तो शुरुआत में क्या आना चाहिए, 54, इसलिए ऐसे कर लो, बी। नेक्स्ट, सम लाइन टाइगर है, सम लाइन टाइगर है, सम टाइगर डंकी है, सम लाइन डंकी है, लाइन डंकी है नहीं, ऑल टाइगर डंकी, ऑल तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, नीदर 1 और 2, ईदर 1 नहीं आएगा, नीदर आएगा। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर देखने के लिए कैसे भाग लगाते हैं बताओ। 1200 में 400 से भाग जा रहा है, जा रहा है। 2004 में कैसे, आखिरी की संख्या देखो, जा रहा है, जा रहा है। अब 1600 में 400 से जा रहा है, जा रहा है। मगर 2100 में क्या 400 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यही होगा, ये वाला नहीं है लीप ईयर। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब एक चीज़ याद रखना, लीप ईयर का वर्ष कब रिपीट होता है, 28 साल बाद, और जनरल ईयर का 11 साल बाद। 11 पे रिपीट ना हो रहा तो 6 लगाना। आंसर आ जाएगा क्या इसका, 2100। 2100 लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट, ये कह रहा है 94 साल में कितने विषम दिन होंगे। 94 में लीप ईयर कितने होंगे, 4 से भाग दे के देखो, 4 1 दूनी 8, 14 4 3 12, ठीक है। 23 तो लीप ईयर होंगे और 94 दिन वैसे, तो इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 3 7, 9 2 11। अब 7 से भाग लगा दो, 7 एकम 7, बचे कितना 4, 37, 7 पंजे 35, बचे कितने 2, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, एक सेकंड दोबारा। 94 में भाग दो पहले तो 7 का, तो 7 एकम 7, 24, 7 21, 22 23 24, 3 साल तो यहाँ से एक्स्ट्रा बचे। और 23 कितने थे इसमें लीप ईयर, तो 7 तिया 21, बचे 2, 2 यहाँ से बचे, 3 यहाँ से बचे, तो 5 विषम दिन हो गए। मतलब ऐसे है, हर एक साल बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है अगले साल में, ठीक है। और लीप ईयर में 2 दिन। अब लीप ईयर और ये काउंट कर लिया, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 13 14 15 और 16 17 18। आंसर क्या आ जाएगा, 18। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि वेन आरेख में उसका चयन करो जिसका अर्थ बड़ा, चतुर और तोता है। तोता, बेग और चतुर। सर्कल हटा दो, ये सर्कल हटाओ, ठीक है। तो ये सर्कल हट गया, तो ये सब हट गए। अब ये बाकी तीनों किस में मिल रहे हैं, तो देखो ये यहाँ पे भी मिल रहा है, और ये मिल रहा है, और ये वाला भी मिल रहा है। तो इन तीनों को कहाँ मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी मतलब ए में दे रखा है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक स्कूल में 4 5 8 के अनुपात में सीटें हैं, 50% इसकी बढ़ गई। 50% कितना होता है, 150। अब 20% इसकी बढ़ गई, तो मतलब 120, इसकी
25, तो 125। ये कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 600। ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 600। ये कितना आ जाएगा 800 और 25 चौका 100, 1000। कितना आ जाएगा 1000। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, द्वितीय 6, द्वितीय 6, तो पंजे 10, तो क्या आ जाएगा 3 3 5, ये अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 360 थी, 90% ये हानि पर बेची गई, ठीक है, और 30% का लाभ चाहिए, तो 130, तो 0 0 13, 9 चौक 36, 13 चौक 52, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी, 20 मतलब 20 पंजे 100, 5 से 4 कर दिया, तो कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, तो 4 से 1 बढ़ा दो, 4 पे 1 बढ़ा दो गुणा 100, तो क्या आ जाएगा 25%, सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि इतने रुपये, कितनी 12,000, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो ये कह रहा है 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5 दिया कितना हो गया 15, तो 3 का कर दो क्यू, तो कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी, 12 अट्ठे कितना हो गया 96, तो आंसर आ जाएगा 96,000, डी। नेक्स्ट ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 है, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो पहले तो क्षेत्रफल लिख लो, क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और परिमाप कितना होता है, परिमाप ये होता है 4a, ए से ए कट जाएगा, क्षेत्रफल दे रखा था 49, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर 49, तो ए बराबर क्या आ जाएगा √49, तो ए बराबर 7, तो ये आ जाएगा 7/4, बी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अंश और हर 4 और 5 के अनुपात में है, उनमें अंश में 7 की वृद्धि, इसमें 4 की वृद्धि कर दी गई, 4x मानो पहले से, तो एक एक अनुपात में हो जाता है, ठीक है, तो 4x + 7 बराबर 5x + 4, ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1x बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, तो 4 3 12 और 5 3 15, 12/15, ये जो x की वैल्यू आई ना वही रख दी सीधे। नेक्स्ट ये कह रहा है अपनी कार से 30 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाता है, 5 मिनट लेट होता है, 40 की स्पीड जाता है 3 मिनट लेट होता है, तो पहले तो गुणा कर दो 40 गुणा 30, फिर इन दोनों का घटाव कर दो, ये अब देखो ये देखो मतलब घटाओ मतलब डिफरेंस, अब इन कितना अंतर आ रहा है 5 और 3 8 का, गुणा बटे कर दो 60 से, ठीक है, ये 60 से बटे हमेशा करना पड़ता है दूरी निकालने के लिए, तो 0 से 0 गया और 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 चौक 16 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 20% की छूट, 20% क्या होता है 20 पंजे 100, 5 से 4, 25%, 25 चौका सूट 4 से 3, 40% की छूट, देखो 20% क्या था 5 से 4, देखो 20% था कितना 5 से 4, ठीक है, तो 40% क्या होगा 2 का गुणा कर दो 10/8, रुको होगा ना 40/100, रुको 1 सेकंड दोबारा बता दो, 20% देखो ऐसे सोचो, 100 से कोई चीज़ 80 हो गई, अब 100 से 25% की छूट दी तो 75 हो गई, 100 से 40% की छूट दी तो कितनी हो गई बताओ 60 हो गई। अब काट पीट कर लो, 20 या 60, 20 पंजे 100, 20 पंजे रुको 5 से कितनी बार जाएगा ये, मैं भी कितना ज़्यादा ये गंदा कर दिया क्वेश्चन। अब देखो 20% की छूट देखो, 20 क्या होता है 5 से 4 डायरेक्ट, 25% क्या होता है 4 से 3, 40% निकाल लो, ये क्या 2 ये बात, तो 5 से 2 की छूट मतलब 3, अब देखो 4 से 4 कट गया 5 25, 3 3 9, 25 पे 16 की छूट मिल गई गुणा 100, 25 चौका 100, 16 चौक 64, ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखो 20 अवलोकनों का औसत 30 है, पहले 6 जोड़ा गया सब में तो मतलब 36 हो गया, 2.5 से गुणा किया सब में तो मतलब 2.5 से गुणा कर दो, तो 36 दूनी 72 और 36 गुणा 0.5 कितना हो गया 18, तो 18 पंजे 90, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट अब ये देखो x/3 दे रखा है, y/5 दे रखा है, z/7, ये यूपी टेट में आया था सेम। अब देखो x की वैल्यू 3 मान लेना, y की 5, z की 7, और इसमें रख के बताना आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन 1 मानना इसे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक समभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्यकोण का अंतर, अंतःकोण एक्सटीरियर और इंटीरियर का अंतर माइनस, देखो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर कितना देखा 140, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180, ठीक है, अब इन दोनों को घटा दो, ठीक है, घटाओगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 एक्सटीरियर कितने बराबर आ जाएगा बताओ, 180 में से 40 घटाओ कितना 40, तो एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी 20, तो बहुभुज की भुजाएं बतानी है 360 होता है ना, 360 में हमेशा बाहर का एक्सटीरियर का भाग लगा देते हैं, तो 0 0 क्या 2 से 18 बार कट जाएगा, आंसर आएगा ये। एक चीज़ याद रखना इंटीरियर एक्सटीरियर कितना रहेगा 140, इंटीरियर और एक्सटीरियर
होते कितने दोनों 180। अब एक्सटीरियर की वैल्यू निकालो, एक्सटीरियर का से भाग लगा दो 360 में हमेशा, तो संख्या निकल आएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है दो सम का फ्रैक्शन एक्स, दो सम का फ्रैक्शन किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम, भिन्न मान लो एक्स प्लस वाई, व्युत्क्रम मान लो वाई बटे एक्स, एक्स प्लस वाई है तो वाई बटे एक्स हो जाएगा। योग, योग क्या होगा एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स, हमें क्या होगा, तो ये दे रखा है इनका योग, तो ये क्या आ गया नीचे, ये आएगा ऊपर वाले और नीचे वाले का एलसीएम। अब इनमें करके देखो एलसीएम किस में आएगा 66, 6 एकम 6 और 5 11, 11/6, इन दोनों का ही एलसीएम 66 आ सकता है और किसी का नहीं आया, करके देखना, मैंने कर रखा है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है कि पी एक्स बराबर ये एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे हमेशा एक्स प्लस वन बराबर 0, तो एक्स बराबर -1। अब -1 रखो, इसमें -1 रख देना एक्स बराबर, तो बताना क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि देखो एक समबाहु के प्रत्येक अंतः कोण कितना 140, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है 180, तो बता बाह्य कोण कौन सा हो गया 40, तो ये कह रहा है संख्या कितनी होगी, तो संख्या निकालने के लिए 360 में बाह्य कोण से भाग लगा दिया, 0 0 4 9 36, तो आएंगी 9 भुजाएं, भुजा कितनी आ गई 9। कभी भी ईच आ जाए, ईच आने पे क्या आएगा, ईच वन ऑफ द क्लास, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन ए नर्सरी क्लास, रिक्वायर नहीं आएगा, रिक्वायर्स आएगा, क्या आएगा सिंगुलर आएगा, तो आ जाएगा रिक्वायर्स। आंसर इसमें कहाँ दिक्कत है, यहाँ पे डी वाले में। नेक्स्ट द पुलिस ऑफर्ड ए डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टोल, पुलिस क्या देती है, रिवॉर्ड देती है। जैसे देखो मम्मी ने तुम्हें भेजा कुछ सामान लेने, तो मम्मी ने कहा 100 रुपये का सामान लेके आओ, तो मम्मी क्या दे देंगी 5 रुपये की चॉकलेट अपने लिए ले आना, तो ये रिवॉर्ड मिलता है, याद रखना, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है देयर वॉज हार्डली, हार्डली और स्कार्सली, इनके बाद क्या आता है बताओ, वैन, और मगर ये क्या दे रखा है वॉज, वॉज के साथ क्या आना चाहिए यहाँ पे भी पास्ट, वी के साथ क्या आएगा आर, बी के साथ वाज नहीं आ सकता, वर आ सकता है, मगर यहाँ क्या ट्रैक नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा वी, आर नहीं आएगा वर आएगा, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है तो आगे भी पास्ट में चलेगा, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा इज ए काइंड एज इज फादर, तो देखो एज और सो एज ये दो पैटर्न बनते हैं, तो क्या आएगा एज काइंड एज, देखो ये दोनों किस में बन सकते हैं पॉजिटिव में, मगर नेगेटिव बनाना हो ना तो सो एज का पैटर्न बनता है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है ओपुलेंट, ओपुलेंट को मैंने ऐसे याद रखा ओपी, पीओ कौन होते हैं रिच लोग होते हैं, आंसर आ जाएगा सी। ग्लूमी मतलब होता है सैड, ये याद रखना। जेन्युइन की स्पेलिंग याद रखना GENUINE, IN तक लगाते हैं, ई बोले आते हैं बहुत सारे लोग, तो ई और आता है इसमें, जेन्युइन लोग ई, आंसर आ जाएगा सी, रिच को कहते हैं ओपुलेंट। कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग गलत है इसमें, इनकरेक्ट पूछी थी, CHARA कैरेक्टर ऐसे बनता है, ARA आता है, यहाँ ए नहीं दे रखा है, तो ये इसीलिए गलत, बाकी सब सही है। चौफर की स्पेलिंग देख लेना बहुत आई है, CHAUFFEUR, ठीक है, और वैक्यूम की लिखो VACWM, ठीक है, पवेलियन की लिखो PAVILION, ब्यूरोक्रेसी की लिखो BUREAUCRACY, जो बोला है उस पर ध्यान देना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट आई शैल हैव रिटन दिस थीसिस बाय दिसंबर, शैल हैव रिटन का क्या बन जाएगा, विल हैव बीन रिटन या शैल हैव बीन रिटन, ठीक है, तो बीन इसमें दे रखा है नहीं, यहाँ दे रखा है बीन, यहाँ दे रखा है नहीं, यहाँ दे रखा है नहीं, वैसे भी देखो ये द फुल थीसिस से बनेगा, तो 22 दिसंबर से तो बनेगा ही नहीं सेंटेंस, तो ये आंसर आ जाएगा बी, बीन आ जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट ये कह रहा है व्हेन डिड रोहित रिटर्न माई बाइक, रिटर्न माई बाइक, डिड किस में बदल जाएगा वॉज में बदल जाएगा, ठीक है, वॉज या वर में, तो देखो रोहित रिटर्न माई बाइक वैन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, व्हेन डिड माई बाइक कम बैक, क्या उल्टा सीधा बना दी, व्हेन वाज माई बाइक रिटर्न बाई रोहित, व्हेन वाज इट डेट, ये कुछ नहीं, आंसर आ रहा है ए। नेक्स्ट लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स का एब्रीविएशन का फुल क्या बनेगा, लेटस बनेगा, लेटस का बनता है लेट्स, तो अस, ठीक है। अब वी शुड प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, ये तो क्या है एक्टिव है, पैसे बनाना है, तो ये तो होगा नहीं। इट इज सजेस्टेड, इट से बनेगा नहीं, दे सजेस्टेड, डे होगा नहीं, अस का क्या हो जाएगा वी, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है पाइप डाउन, पाइप डाउन का मतलब होता है टू आस्क समवन टू बी लाउड, नहीं टू आस्क समवन टू बी क्वाइट, देखो डाउन मतलब कम करना, क्वाइट ऐसे याद रखो। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आप लोग ये बता देना कि CDP की वीडियो बनाऊं या नहीं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।